हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। क्या हालचाल। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। बिहार पुलिस की बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल कर आई है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। ये अपडेट आया है, नोटिफिकेशन, इसके कहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा और कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फिजिकल मांगा है, क्या मेडिकल मांगा है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, क्या क्या मांगा और ये नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, उन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं, बिहार पुलिस एवं बिहार स्पेशल सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों के लिए नियुक्ति है, जिसकी जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी और 18 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं, 18 अप्रैल को ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, 18 मार्च को सॉरी, और 18 अप्रैल इसका लास्ट डेट होने वाला है, एक महीना आपको मिलने वाला है। टोटल पदों की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो पद है 19,838 पद आपको देखने को मिलेंगे। 19,838 यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी। जो वेतन है आपका 21,700 से 69,100 तक देखने को मिलने वाला है। और इस जो बिहार सिपाही भर्ती है, इसमें कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देखेंगे तो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट है आपकी 7,935 पोस्ट देखने को मिलेगी पुरुष के लिए टोटल, और महिलाओं के लिए 2,777 पोस्ट यहाँ पर है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 पोस्ट, जिसमें महिलाओं के लिए 694 है। एससी की पोस्ट आप देखेंगे 3,174, ऐसे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेंडर सहित 2,381 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो टोटल यहाँ पर आप वैकेंसी देखेंगे 19,838 वैकेंसी है, जिसमें से महिलाओं के लिए 6,717 वैकेंसी होने वाली है। ओके, तो ये वैकेंसी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा। जो स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उसके जितनी पोस्ट है टोटल उसका 5 गुना, यानी जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उसको पीईटी के लिए लिया जाएगा। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, दौड़ वगैरह होगी, सारी चीजें कूद वगैरह जो भी चीजें होगी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, वो होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, चलिए। तो लिखित परीक्षा में आपको यहाँ पर हाँ, बात करना लिखित परीक्षा का आगे जो डिटेल दिया है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, केवल इंडियन सिटीजन ही इसका अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिया अभ्यर्थी को निम्न न्यूनतम ऊंचाई सीमा, मतलब हाइट वगैरह क्या है, एलिजिबिलिटी देखो पहले कि एज क्या है, हाइट वगैरह आपकी इतनी है कि तभी तो फॉर्म फिल कर पाओगे। तो चलो, तो पहले देखते हैं आपका मेजरमेंट, हाइट वगैरह कितनी है। तो जो जनरल कैटेगरी है वहां पर हाइट मांगा गया है कम से कम 165 हाइट होनी चाहिए। और सीना की बात करें तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, 81 सेंटीमीटर सीना और 86 सेम। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना और आपका 84 सेंटीमीटर फुलाकर सीना होना चाहिए। महिलाओं के लिए केवल हाइट आप देखेंगे तो 155 सेंटीमीटर कम से कम हाइट महिलाओं की होनी चाहिए। अगर ये हाइट आपका फॉलो कर रहा है तो आप इसमें फॉर्म में एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम वजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी वाले ही यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शैक्षिक की। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप 12th पास आउट होनी चाहिए। आप 12th पास आउट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 12th पास आउट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। या इसके अलावा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षिक योग्यता आपकी मान्य होगी। ठीक है, उम्र की बात करता हूं तो कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए। और जो उम्र देखी जाएगी वो आपका 10th की मार्कशीट से देखी जाएगी। डेट अभी बताऊंगा क्या कट ऑफ डेट है उम्र का। तो यहाँ पर जो एज दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 25 साल है, मिनिमम सबके लिए 18 साल है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 2 साल की आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 27 साल हो जाती है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा 3 वर्षों का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है, तो 28 साल की एज मैक्सिमम हो जाती है, मिनिमम 18 साल है सबके लिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। और यहाँ पर क्या क्या इंपोर्टेंट आपके लिए पॉइंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको कोड दिए गए हैं, कैटेगरी कोड है आपके, जो रिजर्वेशन कैटेगरी कोड है। ओके, तो चयन का मैंने प्रोसेस बताया। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा आपका, रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके फॉर्म वगैरह चेक किए जाएंगे, आपने सही अप्लाई किया है, सारे डॉक्यूमेंट जो फॉर्म में लगाए, मार्कशीट वगैरह सब चीज सही है, तो आपको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और इस रिटर्न एग्जाम में क्या होगा, ऑप्शनल यानी कि पीवाई क्यूज होंगे, मतलब
एमसीक्यूज होंगे, सॉरी, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ओएमआर बेस पर होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि जो पेपर है ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है, और एक से अधिक शिफ्ट में होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि नॉर्मल सी बात है आज के टाइम पे। अच्छा, तो क्या क्या आएगा इसमें? 10th लेवल के स्तर का आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस यानी कि जनरल अवेयरनेस आएगा, साइंस आएगा, ये सारी चीजें आपको आने वाली है, करंट अफेयर वगैरह सारी चीजें जो नॉर्मली हमारा सिलेबस रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, वही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो परीक्षा होगी आपके रिटर्न एग्जाम, वो 100 अंक की होगी, 100 मार्क्स की होगी, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ओएमआर बेस्ड होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कम से कम 30% मार्क्स, यानी 100 में से 30 मार्क्स तो आने चाहिए, अगर इससे कम है तो आप डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और बाकी 100 में से भी जो फाइनल कट ऑफ निकलेगा मेरिट बेस पर, उस पर आपका आगे पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम में पास प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार, प्रत्येक हर एक कैटेगरी से जितनी आपकी वैकेंसी है उसका 5 गुना बुलाया जाएगा। जैसे मान लो जनरल कैटेगरी में 100 वैकेंसी है तो 500 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बुलाया जाएगा। और रिटर्न जो एग्जाम है वो अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब फाइनल मेरिट का आधार नहीं होगा। रिटर्न के बाद तो अभी आपको पीईटी के लिए भी बुलाया जाएगा, जो कि पीईटी किस तरह से होगा तो देख लेते हैं। तो पीईटी लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए। तो पीईटी में क्या क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, गोला फेंक होगा, ये सारी चीजों पर अंक होंगे, और पूरा पीईटी का जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो हाइट वगैरह है वो तो एलिजिबिलिटी के लिए, उसका कोई अंक यहाँ पर जोड़ा नहीं जाएगा। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि दौड़ दौड़ 50 नंबर की होगी, 50 नंबर की दौड़ होगी, कितनी होगी? 1.6 किलोमीटर होगी, और मैक्सिमम 6 मिनट में। अगर 6 मिनट से ज्यादा लगाते हो इस दौड़ को पूरा करने में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप 6 मिनट से ज्यादा लगाओगे 1.6 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा लगाते हो 6 मिनट तक तो 20 अंक मिलेंगे आपको। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक लगाते हो तो 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक लगाते हो तो 40 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट से कम में कर देते हो तो आपको पूरे 50 में से 50 नंबर मिलने वाले हैं दौड़ में। अगर बात करें महिलाओं के लिए, तो ये महिलाओं के लिए आपको दिया गया है 4 मिनट से 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, मैक्सिमम 5 मिनट। 4 मिनट से कम में कर लोगे तो भाई 50 नंबर मिल जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक करोगे तो 40 नंबर, ऐसे ही आप देख सकते हैं। 5 मिनट से ज्यादा लगेगा तो डिस्क्वालीफाई। अब आते हैं गोला फेंक पर। तो गोला फेंक का मार्क्स होगा 25 नंबर का होगा। पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, और यहाँ पर दिया गया है कि कितना आप नंबर मिलेगा, कहाँ तक फेंकोगे उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर महिलाओं के लिए दिया गया है। उसके बाद आएगी ऊंची कूद, अधिकतम 25 अंक मिलेंगे इसके, टोटल 100 मार्क्स हो गए, 50 दौड़ के, 50 गोला फेंक और 50 कूद के। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट, 4 फीट के 13 नंबर है, 4 फीट 4 इंच के 17 नंबर है, 4 फीट 8 इंच के 21 नंबर है, और 5 फीट कूद जाओगे तो 25 नंबर है। 4 फीट से कम कूदोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है, डिस्क्वालीफाई। महिलाओं के लिए 3 फीट का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी रहेगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका क्या क्या हो गया, पहले हाइट वगैरह आप अगर पूरी है तो आप एलिजिबल है, फॉर्म भरेंगे, रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं मेरिट बेस पर तो आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी में क्या होगा, दौड़ होगा, गोला फेंक होगा, ऊंची कूद होगी, उसमें भी आप पास हो जाते हैं, नंबर ले आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनली जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, है ना, मैट्रिक्स 10th की मार्कशीट होगी आपका, और जो भी अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो भी चीजें आपकी मांगी जाएंगी सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आया। तो आई होप सारी बात है। हाँ, फॉर्म फिलिंग का रेट जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए वो फीस 675 रुपए है। किन के लिए देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के लिए 180 रुपए है। राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपए है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी 180 रुपए है, और बाकी सभी कोटियों के लिए 675 रुपए फीस होने वाला है, ठीक है। चलिए, और कट ऑफ की सीमा, उम्र की सीमा देखी जाएगी 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। अधिकतम उम्र की सीमा जैसा कि मैंने आपको बताया ये देखी जाएगी, और एजुकेशन की जो लाइन देखी जाएगी वो देखी जाएगी 18 अप्रैल 2025 से, ठीक है, और प्रमाण पत्र वगैरह की 18 अप्रैल 2025, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो आई होप मैं सारी जानकारी दे पाया हूँ। डेट मैंने आपको बता दिया, 18 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, 18 अप्रैल तक होने वाली है। तो बाकी कोई और डाउट आपके मन में हो, 19,000 प्लस वैकेंसी, 19,638 के करीब, कोई और डाउट फिर भी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, और हो जाइए तैयार इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अपने सभी दोस्तों के साथ ये जो वीडियो है शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पता लग पाए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।